राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक दो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अपना श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 5 जगह पे कलयुग का निवास होता है, जिसमें से सबसे पहला है जुए के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप जानते हो कि कैसे काम होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना इसके अंतर्गत आता है नहीं आता, इस पर्सपेक्टिव से अगर पूछें तो म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उससे प्रॉफिट होता है कि लॉस होने की संभावना? दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें। तो ये भी एक प्रकार का जुआ है। फायदा हुआ तो फायदे। अभी अभी चुनाव के बाद शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया था ना, डूब गया था बाजार, तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें कहा जाता है कि अगर आप 10-15 साल तक लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि जैसे शेयर बाजार चलता है, एक दिन तो गिरा है लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर हम पिछले 15-20 साल का देखें तो एनिया ऊपर आ ही रहा है। तो वो इसलिए मैं उस पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा था कि भागवत में तो बताया गया 5 में जगह का कलयुग निवास करता है, पहला जुआ है। तो ये कर रहे हैं या ना करें, क्योंकि हम करते आए हैं, लोग बाग करते हैं। देखो, इसे पूर्ण रूप से जुआ तो नहीं मानेंगे, लेकिन यदि जाता है तो सभी चला जाता है। फिर वो हो सकता है। वो तो फिर जैसे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, म्यूचुअल फंड कहता है कि 50-60-100 कंपनियों में लगाते हैं, कोई एक डूब गई, 10 ने ऊपर किया, तो एनी हाउ मार्केट बढ़ता है, पैसे बढ़ ही जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब सोच रहे हैं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया है कि यार ये जुआ में आता है या नहीं आता, एक बार महाराज श्री से पूछ। मेरा मानना है आज की पीढ़ी को कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो। मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास पैसा है और यदि उस पैसे को आप सही जगह लगाना चाहते हैं, तो मेरा सबसे बेहतर मानना है कि सबसे बढ़िया उपयोग है पैसे का कि आप उससे अपने लिए घर खरीद लें। यदि आपने पैसा है, एक छोटा प्लॉट खरीद लिया, एक घर खरीद लिया, एक दुकान खरीद ली, तो वह घर आपको 2 साल 3 साल के भीतर ही डबल होके मिल जाएगा, लगभग डबल, नहीं तो 1.5 गुना तो कहीं वो आएगा जिससे संचित कर्मों के द्वारा शरीर की रचना हुई है। वो 2 ही प्रकार के कर्म हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य, फल अनुकूलता, अशुभ पाप, फल प्रतिकूलता, जिसे सुख और दुख कहते हैं। ये अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस संचित कर्म से कुछ कर्मों का परिणाम निकाल करके इस शरीर की रचना हुई है, उसमें जो शुभ अशुभ मिश्रित है, वो सुख दुख आएगा। पर जो आप भजन कर रहे हैं, ये आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप उस सुख में अभिमान में नहीं आएंगे और दुख में आप शोकित नहीं होंगे। आपको दुख सुख से बचाकर अखंड आनंद में ये भजन विश्राम देगा। पर भजन प्रयत्न पूर्वक करें, सतत करें और महत्व बुद्धि रखें कि इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, भजन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, भजन से बड़ा कोई हमारा रक्षक नहीं है, भजन से बड़ा कोई आनंद नहीं है। और ये सत्य है। इसके अलावा जितना भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ प्रपंच है, ये मायाकृत है। मायाकृत, जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है। सत्य है सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो भूत भविष्य वर्तमान सबको वर्तमान की तरह ही देख रहे हैं, उन्हें सब दिखाई दे रहा है। ये जीव क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या कर रहा है, क्या किया था, क्या करेगा, सब उन्हें पता है। वो आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः
अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। जो उपासक प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है भजन का, प्रायः